ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को प्रीत बुद्धि किसको कहा जाता है? प्रीत बुद्धि माना भगवान से जिनका प्यार है। विपरीत बुद्धि माना भगवान से जो दूर है, वो विपरीत बुद्धि हो गए। तो आज बाबा बता रहे हैं कि प्रीत बुद्धि बच्चों के अंदर कौन कौन सी बातें होंगी, उनके अंदर कौन कौन से गुण हमें दिखाई देंगे। तो बाबा कहते हैं कि जो प्रीत बुद्धि बच्चे हैं, उनका बाबा के साथ बहुत प्यार होगा। कैसा प्यार होगा? अटूट प्यार, टूटने वाला नहीं। देखो, कोई भी चीज टूटती है, फिर उसको जोड़ो तो वो इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है। लेकिन अटूट कोई चीज होती है, वो स्ट्रांग होती है। तो बाबा के साथ उसका अटूट प्यार। ऐसे नहीं दुख आवे तब बाबा को याद किया, कोई सिचुएशन आई तब बाबा को याद किया, फिर सब ठीक हो गया तो याद भी हमारी थोड़ी स्लैक हो जाती है। ऐसा नहीं, निरंतर एक समान प्यार। ये है प्रीत बुद्धि बच्चों की निशानी। दूसरी बात, उनका मुरली से भी बहुत प्यार होगा। लौकिक में भी देखो, हमारा किसी से प्यार होता है तो उसकी हर बात हम लाइक करते हैं, उसकी हर बात से बात अच्छी लगती है और करते हैं। हम्म? तो बाबा से प्यार माना, बाबा की मुरली से भी हमारा उतना ही प्यार चाहिए। गोपी वल्लभ से प्यार माना गोपी वल्लभ की मुरली से भी प्यार, क्योंकि बाबा को जो बताना होता है, मुरली में ही तो बाबा बता देते हैं। तो बाबा की मुरली से भी प्यार। कोई भी दिन हमारी बाबा की मुरली मिस नहीं होवे। चलो कभी कोई सिचुएशन आती है, शरीर का कारण आता है, मॉर्निंग क्लास चलो मिस भी हो जाती है। लेकिन सारा दिन हमारे पास है, विधिवत बैठ करके मुरली सुननी है। क्योंकि जब तक आत्मा को खाना नहीं खिलावे, तब तक शरीर को भी नहीं खिलाना है। ऐसा दृढ़ संकल्प जब हमारे जीवन में होता है, तो मुरली से भी हमारा प्यार उतना ही बढ़ता जाएगा। देखो, गोपियों का गायन है ना भागवत में। जब भी श्री कृष्ण मुरली बजाते थे, वो कुछ भी काम करती थी, दौड़ के वहां भाग जाती थी और मुरली का आनंद लेती थी। वही मुरली उनको आनंद, परमानंद का अनुभव कराती थी। तो ये बाबा से प्यार माना बाबा की मुरली से प्यार। मुरली आप देखो, विजुलाइज करो, कोई लकड़े की मुरली नहीं बजाई थी, भगवान ने तो ज्ञान की मुरली बजाई थी। मुरली को आप देखेंगे तो मुरली में आप देखो कोई गांठ नहीं होती है, सीधी सीधी लकड़ी में से वो मुरली बनती है। तो बाबा भी कहते हैं, मुरली की तरह हमें भी अंदर में कोई गांठें नहीं रखनी है। कौन सी गांठें रखते हैं? कभी पुरानी बातें उस व्यक्ति की याद कर करके दुखी हो जाते हैं, कभी अंदर में बदले की भावना रखते हैं, कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा का भाव होता है। तो ये गांठें हमें मन के अंदर, दिल के अंदर नहीं रखनी है, तो मुरली से हमारा प्यार रहेगा। दूसरी बात आप देखो, मुरली कभी भी अपने आप नहीं बजती है, उसको बजाया जाता है, तब मुरली बजती है। तो बाबा भी कहते हैं, जो चीजें आवश्यक हो वही बातें बोलनी है। जो काम की चीजें नहीं है तो हमें नहीं बोलना है।
तीसरी बात, जब मुरली बजती है तो हमेशा आपने देखा होगा कि मुरली का आवाज बहुत मधुर होता है। तो बाबा भी हम बच्चों ने बच्चों को स्लोगन दिया है ना, बच्चे धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो। तो हमारे मीठे शब्द आत्माओं को सुख देने वाले होते हैं। फिर आपने देखा होगा कि मुरली अंदर से खाली होती है, हॉलो होती है। तो बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे भी मुरली की तरह अंदर से खाली हो जाओ। किससे खाली हो जाएंगे? तो बाबा कहते देह अहंकार से, देह अभिमान से खाली हो जाओ, तो जीवन के मधुर संगीत का हम अनुभव कर पाएंगे। तब बाबा कहते अति इंद्रिय सुख का आत्मा अनुभव करेगी। फिर आपने देखा होगा श्री कृष्ण मुरली को हमेशा अपने साथ रखते थे। सोते जागते कुछ भी काम करते थे, मुरली हमेशा उसके साथ रहती थी। तो बाबा भी कहते जो बच्चे बाबा को सरेंडर होते हैं, ऐसे बच्चों को बाबा भी सदैव अपने साथ रखते हैं, अलग नहीं करते हैं। तो ऐसा मुरली की विशेषताओं को याद रखेंगे तो हमारा बाबा की मुरली से प्यार बढ़ता जाएगा। फिर बाबा की श्रीमत से भी हमारा प्यार चाहिए। जितनी जितनी बाबा की श्रीमत को फॉलो करते जाएंगे ना, उतना उतना मन मत पर मत से आत्मा फ्री हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा की श्रीमत के साथ हमारा प्यार होना अति आवश्यक है। फिर चौथी बात बाबा कहते हैं कि बाबा की सेवा से भी प्रीत बुद्धि बच्चों का बहुत प्यार होगा, क्योंकि सेवा ही तो मेवा देने का काम करती है ना। जितना प्यार से बाबा की सेवा करेंगे, जितना दिल से बाबा की सेवा करेंगे, उतनी कई आत्माओं के दिलों की दुआएं हमें मिलती रहेगी। तो वही सेवा मेवा का काम करती है। तो सेवा से भी प्यार, बाबा का भी देखो सबसे ज्यादा प्यार किससे है? सेवा से है ना। तभी तो बाबा विश्व कल्याणकारी बनते हैं, सब बच्चों की बाबा सेवा कर रहे हैं। तो सेवा से प्यार रखकर हमें भी खुदाई खिदमतगार बनना है, भगवान का मददगार बनना है। फिर जो बाबा के प्रीत बुद्धि बच्चे हैं, उनका परिवार के साथ भी बहुत बहुत प्यार होगा। क्योंकि यही तो ब्राह्मण परिवार हमारा असली परिवार है। जन्म जन्मांतर हम लौकिक परिवार के साथ टाइम बिताते रहे, कितनी टाइम एनर्जी उनको दिया, लेकिन ये बाबा का परिवार मेरा असली परिवार है। इन परिवार के साथ बाबा कहते कोई ना कोई अलग अलग रूप से हमने पार्ट थ्रू आउट साइकिल में बजाया। तो अभी बाबा ने वो परिवार को चुन चुन के इकट्ठा किया है। परिवार में ऑफ कोर्स कभी छोटी मोटी बातें आती है, लेकिन बाबा का परिवार सो मेरा परिवार, उस भाव से हमें चलना है। तो कोई छोटी मोटी बातें आई तो हम सेंसिटिव बनकर अपसेट नहीं हो जाएंगे, परंतु उन बातों को अपने में समा लेंगे, सहन कर लेंगे। तो ये बाबा हम बच्चों में विशेषताएं इस समय भरते हैं। फिर बाबा प्रीत बुद्धि बच्चों का बाबा के यज्ञ से बहुत प्यार। बाबा का यज्ञ माना बाबा का घर, या तो हर प्रकार की बाबा के यज्ञ की सेवाओं से भी उतना ही उसका प्यार होता है। देखो भक्ति में भी यज्ञ कहाँ करते हैं? जहाँ यज्ञ होता है वो सेक्रेड प्लेस हो जाती है, बहुत पावन जगह हो जाती है। तो बाबा के सारे सेंटर भगवान के यज्ञ है। तो उस यज्ञ में
मुझे सहयोगी बनना है। जो छोटा मोटा जो भी हम काम करेंगे, उसमें बाबा कहते हम अपना भाग्य बनाते हैं। हम किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने नाम मान शान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, परंतु हम अपना सेवाओं के द्वारा भाग्य बनाते हैं। ये भाव अगर बुद्धि में रहा तो निमित्त बन करके हम बाबा के यज्ञ को संभाल कर सच्चे सच्चे यज्ञ रक्षक बन सकते हैं। और एक लास्ट बात बाबा बताते हैं कि प्रीत बुद्धि बच्चों का मधुबन से भी बहुत बहुत प्यार होगा। क्योंकि बाबा कहाँ आते हैं? मधुबन में ही तो आते हैं। या तो मधुबन से भी उनका उतना ही प्यार। जहाँ बाबा आते हैं मधुबन, वो हमारा घर है। तभी तो हम कहते हैं ना कि हमारे असली दो ही घर है, एक है मधुबन, एक है जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ बाबा का घर है। तो ये दो हमारे घर है। परमानेंट एड्रेस हम सबका मधुबन है। अभी जहाँ बैठे हैं वो ऑफिस है, और ऑफिस कभी भी घर नहीं हो सकता। तो आज बाबा प्रीत बुद्धि बच्चों को बहुत प्यार से याद कर रहे हैं। और प्रीत बुद्धि बच्चों के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं, तो ये 7 विशेषताओं के बारे में आज बाबा बता रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। आज की मुरली है 1 मार्च। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर है। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाबा से हुई है। तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। आज का प्रश्न है, याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? जो बाबा को याद करते हैं ना, वो भी हमारी याद की यात्रा ही है। उसको बाबा कहते कौन सा नाम देंगे? तो आज बाबा कहते हैं याद की यात्रा जो प्रीत की यात्रा है। बाबा से हमारा प्यार है ना, तो वो प्यार की यात्रा हो गई, प्रीत की यात्रा हो गई। तो विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है। उनकी बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है। किसी के नाम रूप में अगर बुद्धि ट्रैप हो गई तो फिर वहां बाबा नहीं रहेगा ना। तो फिर बाबा कहते वो बॉडी कॉन्शियस की बदबू आएगी। जिनकी प्रीत एक बाबा के साथ है, वो ज्ञान का दान करते रहेंगे। किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती। खैर प्यार तो सबसे रखना है, परिवार है ना, लेकिन बाबा कहते अटैचमेंट नहीं होगा। बदबू आती है अटैचमेंट के कारण। जैसे लगता है गले में फांसी लटकी हुई है, नहीं, जैसे उस प्रकार की फीलिंग है, किसी ने बांध के रखा है। तो वहां बाबा कहते हमें इंडिपेंडेंट हो जाना है। तो कल उठ के जाना भी पड़ा तो मेरी बुद्धि इधर उधर अटकेगी, लटकेगी, चटकेगी नहीं। हम स्वतंत्र होकर बाबा की याद में कहाँ भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज की मुरली का गीत आप सबने सुना ना? कौन सा गीत था? ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी वो कर ले। तो आज बाबा कहते हैं ओम शांति। बाप बच्चों को समझा रहे हैं, अब इसको याद की यात्रा भी कहे तो प्रीत की यात्रा भी कहे। मनुष्य उन यात्राओं पर जाते हैं, ये जो रचना है उनकी यात्रा पर जाते हैं। भिन्न भिन्न रचना है ना। भक्ति मार्ग में देवी देवताओं के कितने मंदिर बने हुए हैं,
तो लोग वहां जाते हैं, यात्रा करते हैं। अब रचयिता को तो कोई भी जानते नहीं है। अभी तुम रचयिता बाप को जानते हो। उस बाप की याद में तुमको कभी रुकना नहीं है। तुमको यात्रा मिली हुई है इस समय बाबा के याद की। इसको याद की यात्रा कहो अथवा प्रीत की यात्रा भी कह सकते हो। तो बाबा कहते हैं प्रीत की यात्रा, नया नाम बाबा ने दिया है ना। अब जिसकी जास्ती प्रीत होगी वो यात्रा भी बड़ी अच्छी करेगा। जितना प्यार से यात्रा पर रहेंगे उतना आत्मा पवित्र बनती जाएगी। तो शिव भगवान वाच्य है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहते ना विनाश काले प्रीत बुद्धि। तो विनाश काल में प्रीत बुद्धि किसकी थी? पांडवों की थी। और विपरीत बुद्धि कौरवों की थी। तभी तो बाबा कहते हैं उनका विनाश हो गया, क्योंकि अपनी मत पर चले, भगवान की श्रीमत पर नहीं चले। लेकिन पांडव भगवान की मत पर चले, तो महाभारत में उनकी विजय हो गई। तो बाबा कहते ये वही गीता का एपिसोड चल रहा है। बाबा ने श्री कृष्ण की गीता और त्रिमूर्ति शिव की गीता का कॉन्ट्रास्ट भी बताया है। अब गीता का भगवान कौन? तो परम पिता शिव भगवान वाच्य। सिर्फ शिव अक्षर नहीं लिखना है, क्योंकि शिव नाम भी बहुतों के हैं। इसीलिए परम पिता परमात्मा लिखने से वो सुप्रीम हो गया। परम पिता तो कोई अपने को कह नहीं सकता। सन्यासी लोग शिवो अहम कह देते। वो तो बाबा को याद भी कर न सके, क्योंकि वो बाबा को जानते नहीं है। बाप से उनकी प्रीत है ही नहीं। प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर है। कोई बच्चों की बाबा से प्रीत बुद्धि होती, तो कोई कोई की विपरीत बुद्धि भी होती। क्योंकि माया देखो बुद्धि पर ही तो अटैक करती है ना, बुद्धि को बाबा से दूर कर देती है। तो तुम्हारे में भी ऐसे हैं, बाबा के साथ प्रीत उनकी है जो बाबा की सर्विस में तत्पर रहते हैं। बाप के सिवाय और कोई से उनकी प्रीत नहीं हो सकती। शिव बाबा को ही कहते हैं कि बाबा हम आपके ही मददगार है। ब्रह्मा की भी इसमें बात नहीं। शिव बाबा के साथ जिन आत्माओं की प्रीत होगी वो तो जरूर मददगार होंगे। तो शिव बाबा के साथ वो सर्विस करते रहेंगे। प्रीत नहीं है तो गोया विपरीत हो जाते हैं। और विपरीत बुद्धि वालों का क्या होता है? तो बाबा कहते वो विनश्यंती हो जाते हैं, उनका विनाश हो जाता। जिनकी बाबा से प्रीत होगी तो फिर प्रीत बुद्धि वाले बच्चों की क्या निशानी? वो बाबा के मददगार बनेंगे। जितनी प्रीत उतना ही समझो बाबा की सर्विस में मददगार बनेंगे। याद नहीं करते तो समझो प्रीत नहीं है। फिर देहधारियों से उनकी प्रीत हो जाती है। मनुष्य मनुष्य को अपनी यादगार की चीज भी तो देते हैं ना, वो याद जरूर पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात देते हैं, जिससे तुम राजाई प्राप्त करते हो।
अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, तो फिर उनको कहा जाता है प्रीत बुद्धि। जो बच्चे बाबा का ज्ञान रत्नों का दान करते, वो है प्रीत बुद्धि। जानते हैं कि बाबा सबका कल्याण करने आए हैं, तो हमको भी बाबा का मददगार बनना है। ऐसे प्रीत बुद्धि बाबा के बच्चे सदा विजयंती होते। जो याद ही नहीं करते, उनको फिर प्रीत बुद्धि नहीं कहा जा सकता। बाबा से प्रीत होगी, हम्म, तब तो बाबा कहते हैं उनके भी कर्म भी विनाश होंगे, और दूसरों को भी कल्याण का वो रास्ता बताएंगे। तुम ब्राह्मण बच्चों में प्रीत और विपरीत का सारा मदार है। बाबा को जास्ती याद करते हैं, माना बाबा के साथ तुम्हारी प्रीत है। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, मुझे निरंतर तुम याद करो और मेरे मददगार बनो। रचना को एक रचता बाबा ही याद रहना चाहिए। तुम्हें किसी रचना को बैठ याद नहीं करना है। देवी देवताएं भी तो भगवान की रचना हो गई ना। अब रचना भी उस रचयिता को याद करता, तो हमें भी याद उस एक बाबा को ही करना है। दुनिया में तो रचयिता को कोई नहीं जानता, न उसको याद करते। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को याद करते हैं, तो वो भी तो रचना हो गई ना। ब्रह्म महतत्व माना परम धाम को याद करते हैं, वो भी रचना हो गई। तो रचयिता तो सबका एक ही है। और जो भी चीजें इन आंखों से तुम देखते हो, वो सब हो गई रचना। जो नहीं देखने में आता है, वो है रचयिता बाप। बाबा इन आंखों से नहीं दिखाई देता है, तीसरे नेत्र से बाबा जरूर दिखाई देता। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये भी तो देखो चित्र है ना, वो भी रचना हो गई। बाबा ने जो चित्र बनाने के लिए कहा है कि ऊपर में लिखना है कि परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। बल कोई आज अपने को भगवान कहे, परंतु उसको परम पिता नहीं कह सकते। भगवान कहलाने वाले तो बहुत है, लेकिन वो अपने आप को परम पिता नहीं कहला सकता। तो तुम्हारा बुद्धि योग है शिव बाबा के साथ, न कि शरीर के साथ। बाबा ने समझाया है कि अपने को अशरीरी आत्मा समझ तुम बच्चे मुझ बाप को याद करो। तो प्रीत और विपरीत का सारा मदार है सर्विस के पर। अच्छी प्रीत होगी तो बाबा की सर्विस भी बहुत अच्छी करेंगे, तब तो उसको विजयंती कहेंगे ना। प्रीत नहीं तो सर्विस भी नहीं होगी, फिर उसका पद भी कम हो जाएगा। कम पद को कहा जाता है ऊंच पद से विनश्यंती। कम पद हो गया माना ऊंच पद की प्राप्ति नहीं वो कर सकता। यूं तो देखो विनाश सबका होता है, परंतु ये खास विपरीत और विपरीत की बात है। रचयिता बाप तो एक ही है, उनको ही शिव परमात्माय नमः कहते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शंकर जयंती कभी सुना? हम्म?
शिव बाबा की बर्थडे मनाते हैं ना, शंकर की बर्थडे नहीं मनाते। प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम बाला है। विष्णु की जयंती कभी नहीं मनाते। श्री कृष्ण की जयंती जरूर मनाते हैं। जन्माष्टमी जरूर मनाते हैं। अब ये भी किसी को पता नहीं कि श्री कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है। दुनिया में समझते दोनों की आत्मा अलग अलग थी। लेकिन बाबा कहते वो एक ही आत्मा के अलग अलग स्टेजेस के नाम है। जब कृष्ण बेबी होगा तो उसको बाबा कहते मोहन कहा जाता, मन को मोहने वाला। फिर वो थोड़ा बड़ा होगा, टीनेजर, तो उसको कृष्ण कहेंगे। या फिर वो शादी करेगा तो उसका नाम नारायण पड़ जाएगा। और फिर विष्णु, वो लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड फॉर्म का प्रतीक है। तो एक ही आत्मा की अलग अलग स्टेजेस हो गई ना। भक्ति में वो चारों ही को अलग अलग दिखाते हैं। अब मनुष्यों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो तुम्हारे में भी प्रीत और विपरीत बुद्धि है ना। बाबा तो कहते हैं कि तुम्हारा ये रूहानी धंधा बहुत अच्छा है। सवेरे और शाम को इसी सर्विस में तुम लग जाओ। शाम का समय 6 से 7 तक का अच्छा कहते हैं। तभी तो नुमा शाम कहते हैं ना। उस समय भगत लोग भी पूजा करना आरंभ कर देते हैं। और हम बच्चे क्या करते हैं, बाबा का आवाहन उस समय करते हैं। सत्संग आदि भी शाम को और सवेरे करते हैं। रात में तो वायुमंडल खराब हो जाता। रात को आत्मा स्वयं शांति में चली जाती, जिसको नींद कहते हैं। फिर सवेरे जागती है। तभी तो कहते हैं ना कि राम सिमर प्रभात मोरे मन। अब बाप बच्चों को समझाते हैं कि मुझ बाप को याद करो। शिव बाबा जब शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे ना कि बच्चे मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम कितना बाबा को याद करते हैं। और साथ साथ दो ही तो काम करते हैं। एक तो बाबा को प्यार से याद करते और दूसरा बाबा की रूहानी सेवा करते। सभी को यही परिचय देना है। कौन सा परिचय देना है? अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, तो तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा की याद से ये आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी और खाद निकल जाएगी। तो प्रीत बुद्धि में भी परसेंटेज है ना। बाबा से प्रीत नहीं है तो जरूर अपनी देह में प्रीत है या अपने मित्र संबंधियों आदि से प्रीत है। कई बार बाबा का बच्चा बन करके कई लोग कंप्लेन करते हैं ना कि हमारा बाबा से योग ही नहीं लगता है। तो उसका कारण है बुद्धि कहाँ न कहाँ फंसी हुई है। बाबा से प्रीत होगी तो बाबा की सेवा में लग जाएंगे। बाबा से प्यार की निशानी बाबा की सेवा से भी उसका बहुत बहुत प्यार होगा। अगर बाबा से प्रीत नहीं तो सर्विस में भी कभी नहीं लगेंगे। कोई को सिर्फ अल्फ और बे का राज समझाना तो बहुत सहज है। हे भगवान, हे परमात्मा, ऐसे कह करके याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। बाबा ने समझाया है, हरेक चित्र में ऊपर परम पिता त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच्य तुम्हें
जरूर लिखना है, तो कोई कुछ भी कह ना सकेगा। अभी तुम बच्चे तो अपना सैपलिंग लगा रहे हो, सभी को रास्ता बताओ, तो बाबा से आकर के वो वर्षा लेवे। अब बाबा को जानते ही नहीं, इसलिए बाबा कहते उनकी प्रीत बुद्धि न हो सके। दुनिया में देखो, भगवान को जानते ही नहीं तो फिर उससे प्यार कैसे होगा। फिर पाप बढ़ते बढ़ते एकदम तमो प्रधान बन जाते। बाबा के साथ प्रीत उनकी होगी। किसकी होगी? जो बाबा को बहुत याद करेंगे, उनकी ही गोल्डन एज बुद्धि होगी। बाबा की याद से बुद्धि हमारी पावन बन जाती है। अगर और तरफ बुद्धि भटकती होगी तो फिर तमो प्रधान ही रहेंगे। बल सामने बैठे हैं तो भी प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा को याद ही नहीं करते। प्रीत बुद्धि की निशानी है बाबा की याद। फिर याद वाले धारणा भी करेंगे, फिर औरों पर रहम करते रहेंगे कि बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ये किसी को भी समझाना बहुत सहज है। बाप स्वर्ग की बादशाही का वर्षा बच्चों को देते हैं, तो जरूर शिव बाबा आया था ना। तब तो देखो उनकी शिव जयंती मनाते हैं। कृष्ण राम आदि सब होकर के गए, तब तो उनकी जयंती मनाते हैं ना। बर्थडे किसकी मनाई जाती है? जो आकर के गया है उसकी बर्थडे मनाते हैं ना। तो शिव बाबा को भी बहुत याद करते हैं। भगवान कैसे आकर के तुम बच्चों को वर्षा देते। अब याद करने की भी बुद्धि नहीं है। बाबा खुद कहते हैं कि तुम आधा कल्प के मेरे आशिक हो। बहुत पुराने उस माशूक के हम आशिक है। कितने पुराने आशिक है। 63 जन्म के थे ना, भक्ति में बिना जाने हम आशिक थे। अभी बाबा को जानकर, उस माशूक को समझकर फिर हम आशिक बने हैं। तो मैं अब आया हुआ हूँ। भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते हो, परंतु भगवान तो कोई को मिलता नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप भारत में ही आया था और मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताया था। श्री कृष्ण तो ये रास्ता बताते नहीं। भगवान से प्रीत हमारी कैसे जुटे, सो भारतवासियों को ही बाप आकर ये बात सिखलाते हैं। तो बाबा आते भी है भारत में, शिव जयंती भी मनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, ऊंचते ऊंच है ही भगवान, उनका नाम है शिव। इसीलिए तुम लिखते हो शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। बाकी सबकी जयंती है कौड़ी तुल्य, यानी इतनी वैल्यू नहीं है। तो ऐसे लिखने से भी वो बिगड़ते हैं। इसीलिए हरेक चित्र में अगर शिव भगवान वाच्य होगा तो तुम्हारी सेफ्टी रहेगी। हम नहीं कहते हैं, ये भगवान कहता है। तो भगवान के ऊपर आएगा। अगर आप कहोगे तो फिर बाबा कहते ट्रबल हो जाएगी ना। अब कोई कोई बच्चे पूरा नहीं समझते हैं तो नाराज भी हो जाते हैं। माया की ग्रहचारी पहला वार देखो बुद्धि के पर ही करती है। माया का पहला अटैक होता है बुद्धि पर।
क्योंकि माए को पता है कि ये बाबा को अच्छी तरह याद करेगा तो उसकी दाल नहीं गलेगी। तो सबसे पहले वो हमारी बुद्धि को बाबा से डाइवर्ट करती है, दूर करती है। अब देहधारी से बुद्धि योग अटक पड़ता तो फिर बाबा से विपरीत हो जाते। तो तुमको भी प्रीत रखनी है एक विचित्र विदेही बाबा से। बाबा का तो कोई चित्र ही नहीं है, पॉइंट ऑफ लाइट है ना। तो देहधारी से प्रीत रखना नुकसान कारक है। फिर बुद्धि बाबा से विपरीत हो जाती, फिर बुद्धि टूट जाती, फिर नीचे गिर पड़ते। बल ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, फिर भी बाबा समझाएंगे तो सही ना। विपरीत बुद्धि से तो जैसे पास आती है नाम रूप में फंसने की अटैचमेंट होती है ना कोई के साथ। तो बाबा कहते वो अटैचमेंट बाबा कहते बदबू का काम करती है। क्योंकि वो जिसके साथ अटैचमेंट होगी उसी के ही वो व्यक्ति गुणगान करता रहेगा, बाबा का नहीं आएगा उनके कन्वर्सेशन में। तो ये बताता है कि देहधारियों से उनका प्यार है। बाबा कहते फिर वो सर्विस में भी खड़ा नहीं हो जाएगा। बुद्धि भटकती रहेगी तो सेवा भी नहीं होगी। बाबा ने कल भी अच्छी रीति समझाया है कि मुख्य बात ही है गीता का भगवान कौन, इसी में ही तुम्हारी विजय होनी है। तुम पूछते हो कि गीता का भगवान शिव या कृष्ण, सुख देने वाला कौन? सुख देने वाला तो शिव है, तो उनको ही तुम्हें वोट देना चाहिए ना, उनकी तो महिमा है। अब वोट दो कि गीता का भगवान कौन है। शिव को वोट देने वाले को कहेंगे प्रीत बुद्धि। तो ये तो बहुत भारी इलेक्शन है इस समय, बाबा कहते बहुत भारी इलेक्शन है। ये सब युक्तियां उनकी बुद्धि में आएंगी जो बच्चे सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे। कई बच्चे चलते चलते रूठ पड़ते हैं, रिसाई जाएगा ये ना हम अपनी भाषा में, रूठ जाते हैं। अभी देखो, अभी देखो तो प्रीत है, अभी देखो तो उनकी प्रीत टूट पड़ती है, फिर जाकर रूठ जाते हैं। कोई बात से बिगड़े तो कभी याद नहीं करेंगे। कुछ होता है आपस में तो बाबा को याद करना छोड़ देते हैं, पर चिट्ठी भी नहीं लिखेंगे, गोया बाबा से प्रीति नहीं है। तो बाबा भी 6, 8, 5 चिट्ठी नहीं लिखेंगे। बाबा देखो कालों का काल भी तो है ना, साथ पे धर्मराज भी है। अगर बाबा को याद करने की फुर्सत नहीं तो सोचो तुम क्या पद पाएंगे। फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। शुरू में बाबा ने बड़ी युक्ति से पद बतलाए थे, अभी वो थोड़े ही है। शुरू शुरू में ब्रह्मा बाबा जब थे ना शरीर में, तब बाबा ये सब काम करते थे कि किसका माला में कहाँ नंबर है, कौन भविष्य में क्या बनेगा, या तो ये सब बाबा ने बतलाया था। तो बाबा कहते हैं अभी वो थोड़ी ही है, अब तो फिर से माला बननी है। ऐसे ऐसे बच्चे जो थे माला में आगे आने वाले, वो भी बाबा को छोड़ करके चले गए, माया के वश में आ गए। तो बाबा देखो अपने सर्विसेबल बच्चों की बहुत महिमा करते रहेंगे। जो खुद बादशाह बनते हैं तो कहेंगे कि हमारे हम जिन्स भी बने। हम ऊंचा पद प्राप्त करते हैं तो हमारे साथी भी ऊंचा पद प्राप्त करें। हम भी हमारे मिसल, ये भी हमारे मिसल राज्य करे। राजा को अन्नदाता मात पिता कहते हैं। अब माता तो है,
जगदम्बा, उन द्वारा तुमको सुख घनेरे मिलते, तो तुम्हें पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को मालूम होता जाएगा कि कौन जाकर क्या बनेगा। अब सर्विस करेंगे तो बाबा भी तो उनको याद करेंगे ना। सर्विसेबल बच्चों को भगवान भी बैठकर याद करता। सर्विस नहीं करेंगे तो बाबा क्यों तुम्हें याद करे। बाप याद उन बच्चों को करता है। कौन से बच्चों को? एक तो बाबा ने बोला सर्विसेबल बच्चों को करता। फिर बाबा कहते कि बाबा याद उन बच्चों को करता जो प्रीत बुद्धि बच्चे हैं। अब सर्विस ही नहीं करते तो बाबा क्या याद करेगा। ये भी बाबा ने समझाया है। किसकी दी हुई चीज पहनेंगे तो उनकी याद जरूर आएगी। कभी कोई व्यक्ति कुछ देता है ना, तो वो चीज आपने पहनी तो फिर उस व्यक्ति की याद आएगी। बाबा के भंडारे से कोई चीज लेंगे तो शुभ बाबा ही याद आएगा। बाबा खुद अपना अनुभव भी बतलाते हैं। याद जरूर पड़ती है, लेकिन कोई की भी दी हुई चीज तुम्हें रखनी नहीं चाहिए। मधुबन से कभी कोई चीज मिलती है ना तो बाबा याद आता है। बाबा के घर से कोई चीज मिली तो बाबा याद आएगा ना। लेकिन आपस में बाबा कहते चीजों की लेन देन करेंगे तो फिर वो व्यक्ति याद आता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा पॉइंट, पहली बात, एक विदेही विचित्र बाप से दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। सदा ध्यान रहे। कौन सी बात का ध्यान रहे? कि माया की ग्रहचारी कभी हमारी बुद्धि पर वार न करे। हमारी बुद्धि को बाबा अच्छी रखे, ताकि हमारे जीवन में अच्छे काम होते रहे। हम अपने जीवन में राइट डिसीजन बनाए और सफलता मूर्त बने। दूसरी बात, कभी भी बाबा से रूठना नहीं है। सर्विसेबल बन अपना भविष्य ऊंचा बनाना है। किसी की भी दी हुई चीजें अपने पास तुम्हें नहीं रखनी है, नहीं तो वो व्यक्ति ही याद आता रहेगा, बाबा नहीं याद आएगा। वरदान, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जावे, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम्स रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितनी सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी, लेकिन माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसीलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो। कौन सा? कि मैं विजयी हूं। ये है शुद्धि की विधि, जिससे तुम्हारा किला मजबूत हो जाएगा। कोई भी काम करते हैं ना, शुद्धि करते हैं ना,
अच्छी तरह से सफाई करके फिर वो पूजा पाठ का काम चलता है। तो यहाँ पर भी बाबा युक्ति बताते हैं कि सब बच्चों के अंदर एक ही पावरफुल थॉट, पॉजिटिव थॉट चाहिए। तो वो थॉट शुद्धि का काम करेगा। स्लोगन, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। अगर मैंने बाबा की यथार्थ सेवा की, युक्ति युक्त बन करके किया, तो उसका फल है खुशी। अगर खुशी नहीं मिल रही है तो चेक करना है कि वो सेवा कैसे हमने की। आज का व्यक्ति इशारा है, ब्राह्मण जीवन में फर्स्ट नंबर की कल्चर है। हमारा कौन सा कल्चर है? सत्यता और सभ्यता। तो हरेक के चेहरे और चलन में ये ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो, ये दिखाई दे। सत्यता और सभ्यता माना मैनर्स। हर ब्राह्मण का मुस्कुराता हुआ हरेक से संपर्क में वो आवे, किसी के भी संपर्क में आवे तो चेहरा मुस्कुराता हुआ हो। कोई कैसा भी हो, आप अपना ये कल्चर कभी नहीं छोड़ो, तो सहज परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे। समझा? तो ये बाबा कहते ब्राह्मण कल्चर सत्यता और सभ्यता को कभी नहीं छोड़ना है। तो आज सारा दिन क्या याद रखेंगे? प्रीत बुद्धि बन करके रहना है। उसकी जो निशानियां बताई, सारा दिन याद रख के। आज बाबा ने बोला ना, याद की यात्रा माना प्रीत की यात्रा, उस यात्रा में हम रहेंगे। तो फिर बाबा कहते हमारी यात्रा सहज होती जाएगी। ठीक है, बाकी आज